लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी भी जानते हैं कि आप सभी की हिस्ट्री से ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्लास के अंदर यार बहुत सारे टॉपिक से यानी कि हिस्ट्री के सारे टॉपिक से आप सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया गया है, तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो किसका उपयोग किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था। सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो की अगर स्थानीय नाम की बात करते हैं तो इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया जा रहा था तो वहां पर ऐसे बहुत सारे मृतकों का टीला मिला था, जहां पर मरे हुए लोगों का ढेर मिला था, इसलिए इसे मृतकों का टीला के नाम से भी विख्यात किया गया। अगला प्रश्न आप सभी का कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और आराम से इस क्लास को अटेंड करेंगे ताकि हर एक प्रश्न हम सभी के कवर हो सके, ठीक है ना, और हर प्रश्न का आंसर हम सभी को याद हो सके ताकि एग्जाम में हम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। 5 नंबर प्रश्न की योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पतंजलि, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न की मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, गिरिराज या राजगीर। तो यहाँ पर सॉरी गिरिराज हो जाएगा या राजगीर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न की त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्धों का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्य मित्र शुंक के हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो चेदी हो जाएगा। अगला प्रश्न किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया गया, तो अगस्त मुनि हो जाएंगे। अगस्त मुनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, करे कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने फूलों को भारत पर आक्रमण किया। फूलों को भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर फूलों नहीं होना चाहिए। गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण किया, हूणों होना चाहिए, ठीक है ना, तो करने से रोका, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो था स्कंदगुप्त, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो चतुर्थ सदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की सुकुमार संभवसी महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कालिदास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की मगध के किस शासक को सैनिक कहा जाता है। मगध के किस शासक को सैन्य कहा जाता है, तो बिंबिसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वेन सोंग हो जाएगा, सोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त हो जाएंगी। इतिहास के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो हेरोडोटस को। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो अरबों ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक नेपाल था। अगला कल्हण द्वारा रचित राजतंत्र गिणी में कुल कितने तंत्र तरंग है? तो 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? तो राजा राज ने करवाया था। राजा राज आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना की बात करते तो सिकंदर लोदी के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर की भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाख बख्श ने के नाम से जाने जाने वाला कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन था? तो अष्ट तेलुगु कवि हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन हसन बलबन शाह हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। इस क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और समय बहुत ही कम है, तो आप लोग फास्ट रिवीजन करिए, फास्ट याद कीजिए, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। देखिए फास्ट क्वेश्चन लगाने में क्लास में ये बेनिफिट होता है कि आप लोग एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। अगला प्रश्न है कवि की प्रमुख रचना क्या है? तो बीजक है। मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहले लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय हुआ था और बाबर अपने विजय घोषित किया था। ठीक है ना। ऐसा तो बाबर 4 युद्ध लड़ा है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। पानीपत का, प्रथम, खानवा, चंदेरी और घाघरा का। ठीक, जो कि चारों युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन 2 राज्यों को जीता था? तो विजापुर एवं गोलकुंडा को। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को अपने दरबार में किस मुगल शासक ने रखा था? तो औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में हुआ था शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा यूरोपीय देश भारत में सबसे पहले आया और सबसे देर से गया? पुर्तगाल। अगला प्रश्न है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा के साथ किया? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 42 नंबर कि बंगाल का दैध्य शासक कब से कब तक चला था? दैध्य शासक तो 1765 से 1772 तक। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक और अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था।
अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिकता के जनक की बात करते तो मिंटो को कहा जाता है, मिंटो। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 46 नंबर की प्लासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता था। टोपे का मुख्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, तब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समिति में सहयोग करूंगा, वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला प्रश्न कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। प्रथम भारतीय ये पहली थी और विश्व में थी एनी बेसेंट, लेकिन भारत की बात किया जाए तो आप सभी के सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अगला प्रश्न 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न कि होम रूल लीग की स्थापना किन का योगदान था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर का। अगला प्रश्न अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न आप सभी का 61 नंबर की सीता गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो चोरी में हुई अहिंसक घटना के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल? तो माउंटबेटन हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारत के अंतिम एवं पहले भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी हो जाए। सी राजगोपालचारी भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 66 नंबर की 1923 में चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में किया था। अगला प्रश्न है कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. कृपलानी। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता? तो खान अब्दुल गफर खान को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी ने लंदन गए थे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी जी ने एक बार गए थे लंदन में, लेकिन अम्बेडकर जी ने 3 बार इस मीटिंग को अटेंड किए, सम्मेलन में गए हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षों में सोने में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर की उपाधि किसने लौटी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था जो कि गीतांजलि के लिए दिया गया था, इन्हीं का द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष।
अगला प्रश्न, म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। वंदे मातरम। जन गण मन की बात किया जाए तो 1911 ईस्वी में और कोलकाता में गाया गया था। ये वंदे मातरम है। अगला प्रश्न, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारी हो जाएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो श्री सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि श्रवण विल गोला में किस मौर्य शासक की मृत्यु हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे। अगला प्रश्न कि ग्रीक पुस्तकों में सिंडिकोट नाम किस भारतीय शासक के लिए उपयोग किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अगला प्रश्न कि कनिष्क के समय सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता? तो मथुरा को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो नागभट्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति के समय ये हुआ था। कनिष्क के समय राजा था। अगला प्रश्न कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज ने। शीशे के सिक्के का प्रचलन सातवाहन के समय किया गया था। ठीक है ना। भूदान प्रथा किन शासकों ने शुरू किया? सातवाहन ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र? सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया? तो अकबर ने। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है ना। अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से? तो छत्रपति शिवाजी। गुप्त वंश का अंत किसके आक्रमण के कारण हुआ था? हूणों के। अगला प्रश्न, तबकात ए नासरी नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मिनहाज उल सिराज। चलिए अगले प्रश्न की बात करते। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु घाटी के किस नगर से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला? तो लोथल से। अगला प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न इस क्लास के लिए, बाकी प्रश्न को कल करेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं हुआ है? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी की झील सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? कह रहा कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में गौतम बुद्ध, सी में चंद्रगुप्त और डी में खरगोन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सांची का जो स्तूप था अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईद उल फितर। ईद उल फितर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि आप सभी का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित हो जाएगा। तो वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो आप सभी के वेनेजुएला में स्थित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में अफ्रीका। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करते तो एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। करे कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जेम्बेजी। बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंप बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि 1857 की क्रांति का चिन्ह
क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 11 का हो जाएगा आप सभी का कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात किया जा रहा है जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, भैया ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो कि भारत पर अभी महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया, बाबर 5 बार आक्रमण किया था। अब भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? क्योंकि भारत जो था सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाती थी यार, आज भले ही कुछ भी है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महमूद गजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा 20 नंबर, करे कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ?
तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। 23 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 24 नंबर की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 24 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अनुच्छेद 343 ए में 1 में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किस से करना सर्वाधिक उचित है। किसके राष्ट्रपति से, तो 25 का हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी की बात करते तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कि जादुई टोना या वशीकरण, जादू टोना जो होता है ना, वो किसमें निहित है। तो अथर्ववेद में हो जाएगा। अथर्ववेद के ज्ञाता जो होते हैं वो जादू टोना करना जानते, ठीक है ना, तो बचकर आना इससे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 29 नंबर प्रश्न है कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतर्गत होता है, अंतराल में होता है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि 12 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को बात करते कुतुब मीनार स्थित है। तो आज के लास्ट प्रश्न स्टूडेंट, आप सभी को आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।